आप सोचिए कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि इस छोटे से खोल में पूरे समुद्र की आवाज समा सकती है। यह एक तरह से अनंत की तरह है। यह कुछ ऐसा है जो विशाल और असीमित है, लेकिन इसे किसी छोटी और सरल चीज में भी समाहित किया जा सकता है। स्टोइक्स का मानना था कि ब्रह्मांड अनंत है और हमारी आत्माएं भी अनंत हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें जीवन की अनंत यात्रा को अपनाना चाहिए और हमें कभी भी खुद को या अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके लिए अनंत का क्या अर्थ है? कल्पना कीजिए कि आप किसी मित्र के साथ एक खेल खेल रहे हैं। आप गेंद को जितना जोर से फेंक सकते हैं फेंकें, लेकिन वह हमेशा जमीन पर ही गिरती है, चाहे आप उसे कितनी भी दूर फेंकें। स्टोइक्स के अनुसार यह जीवन की तरह है। यह एक अनंत खेल है जिसका कोई अंतिम गंतव्य नहीं है। हमेशा सीखने के लिए और अधिक, अनुभव के लिए और बढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन निरर्थक है। खेल का उद्देश्य यात्रा का आनंद लेना है, रास्ते में सीखने और बढ़ने के लिए वह सब अनुभव करना जो जीवन प्रदान करता है। स्टोइक्स का मानना था कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना चाहिए। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि गेंद कितनी दूर तक उड़ेगी, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम खेल खेलने के अवसर के लिए आभारी होना चुन सकते हैं, भले ही हम जीत न सकें। दार्शनिक बच्चों को सिखा रहा है कि जीवन काफी हद तक इस खेल जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चट्टान को कितनी दूर तक फेंकते हैं, वह हमेशा जमीन पर गिरेगी। लेकिन बात वह नहीं है। मुद्दा यात्रा का आनंद लेने का है, रास्ते में सीखने और बढ़ने के लिए वह सब अनुभव करना जो जीवन प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप पानी में पत्थर फेंक रहे हों, तो याद रखें कि यह एक अनंत खेल है। समाप्ति रेखा तक पहुंचने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यात्रा का आनंद लें। अधिक पंक्तियां, जैसे कि प्रति घंटा जीवन की यात्रा का आनंद लेना और पत्थर स्टोइक्स की शिक्षाओं का प्रतिनिधि होना। इसका मतलब है कि जब आप एक पत्थर फेंकते हैं तो वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। आप हमेशा पत्थर आगे फेंक सकते हैं, और यह सब इस बारे में है कि आप कितनी ऊर्जा और तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और आप अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कितना समय खर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पत्थर को कितना आगे फेंकते हैं, यह हमेशा अगले या दूसरे के लिए जगह होती है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हमारी आदतें, हमारा रूटीन, हमारी पहचान, सबको एक जैसा नहीं रहना है। विविधता ही जीवन की असली खूबसूरती है। हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी कहानी होती है जो उसे खास बनाती है। बदलाव सिर्फ नहीं आता, बल्कि जरूरी भी है। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बदलाव को अपनाना चाहिए। ये बदलाव ही हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शंस हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा एक नया रास्ता होता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। हमें बस उस पर विश्वास करना होता है। चाहे एक ही रास्ता चुनो, ये जानना कि तुम दूसरा रास्ता भी चुन सकते हो बहुत पावरफुल है। ये एहसास हमें आत्मविश्वास देता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। चाहे वो कपड़े हों जो तुम पहनते हो, नाम हो जिससे तुम जाने जाते हो, या आदतें जो तुम्हें प्यारी हों, सबको मिक्स कर दो। ये विविधता ही हमें अनोखा बनाती है और हमें अपनी पहचान दिलाती है। हजारों रास्ते तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हर रास्ता एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। कभी कभी बस थोड़ा अलग हटकर चलना ही काफी होता है, खुद को अपनी आजादी याद दिलाने के लिए। ये अलग रास्ते ही हमें हमारी असली पहचान दिलाते हैं और हमें खुद से मिलवाते हैं। तो हर चौराहे पर इस बात को संभाल कर रखो कि तुम्हें अपना रास्ता चुनने का हक है। ये हक तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। ये आजादी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी आजादी है। हर निर्णय, हर विकल्प तुम्हें एक नई दिशा में ले जा सकता है। तो अपने दिल की सुनो और अपने रास्ते पर चलो। यही तुम्हारी असली पहचान है।
ध्यान और आत्मचिंतन भी हमें अपने विकल्पों को समझने में मदद करते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। कभी कभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ विचार विमर्श करना भी महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुभव और सलाह हमें नए दृष्टिकोण देते हैं और हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को लिखना भी एक अच्छा तरीका है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो हमें अपने विकल्पों की स्पष्टता मिलती है और हम अपने रास्ते को बेहतर समझ पाते हैं। अंत में अपने आप पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने रास्ते पर चलना चाहिए। यही हमारी असली आजादी है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे।